आरडी गुप्ता कोचिंग सेंटर में फिर से स्वागत है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको हाई स्कूल के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिखाए थे। आज मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराता हूं। ठीक है, आज देखते हैं हम एक्सरसाइज 8.1। ये सभी बोर्ड्स के बच्चों के लिए है। हमें दे रखा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB is equal to 24 सेंटीमीटर एंड BC is equal to 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन sin A cos A sin C cos C। तो हमें sin A cos A sin C cos C की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जैसा हो रहा है वैसा हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देंगे। इसे बोला राइट एंगल एट B। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री एंगल जो B पर है। एंड देन AB दे रखा है हमें 24 सेंटीमीटर एंड BC दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या मालूम है, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में फाइंड करना। तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे, इसका हाइपोटेनस निकाल के रख लेंगे। किससे निकालेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे यहां पर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस क्या होती है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण क्या है इसमें हमारा अननोन डिजिट, इसका मतलब AC एंड लंब या परपेंडिकुलर 7 प्लस बेस 24। AC स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 एंड 24 का स्क्वायर 576। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो डिजिट आएगी वो आएगी 625। ये हमारा 25 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, AC वैल्यू हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। इसका तो ये आ गई हमारी 25। ठीक है, तो अब यहां से हम वैल्यू जो निकालेंगे वो sin A और cos A की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। साइन क्या होता है, कल मैंने आपको पढ़ाया था। तो मैंने इसमें आपको पढ़ाया था PBP अपॉन HHP। इसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने बताई थी आपको लर्न करने की, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ऐसी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बताई थी लाल बटे कक्का। तो यहां से साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें हमारा 7 एंड देन हाइपोटेनियस इज 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर यहां आएगी नहीं क्योंकि ये भी सेंटीमीटर होता है देन ये भी सेंटीमीटर होता है। इसका होता है सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाता है, तो यहां इसलिए हमारे यहां पर कोई भी यूनिट नहीं लगाते हैं। cos बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है 24 और हाइपोटेनियस क्या है 25। ठीक है, लेकिन इसमें अब हमसे साइन सी और cos सी पूछिए, दोनों क्वेश्चन में फर्क है। यहाँ पर A है, यहाँ पर C है, यहाँ पर A है, यहाँ पर C है। तो अब हमें करना क्या है, इसके लिए हमें एक डायग्राम और ड्रॉ करना है। क्योंकि ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो एंगल लिखा होता है वैल्यू भी उसी चीज की निकल कर आती है। यहाँ A लिखा हुआ था, यहाँ पर A एंगल ड्रॉ है, इसलिए यहाँ पर साइन A cos A की वैल्यू फाइंड हम कर सके हैं। इसलिए यहाँ पर C की वैल्यू होगी, C होगा तो C की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, हाइपोटेनस में कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। और जो हमारे बेस और परपेंडिकुलर है ये आपस में बदल जाते हैं। तो यहाँ sin C और cos C की फाइंड हम कर सकते हैं। sin C क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 24 अपॉन 25। और ये क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है 7, हाइपोटेनियस हमारा 25। तो ध्यान रखिएगा इन चीजों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जैसे होते हैं वैसे ही रहेंगे, बस फर्क होगा तो सिर्फ डिजिट्स में। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन में नेक्स्ट दे रखा है हमें एक फिगर है, हमें दे रखी है जो R P एंड Q
क्यू पर राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है एंड देन हमें ये वैल्यू दे रखी है 30 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर जो दे रखा है वो 12 सेंटीमीटर, बेस हमें मालूम है, पहले बेस फाइंड कर लेते हैं तब मैं बताऊंगा आपको क्या सॉल्व करना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब 12 का स्क्वायर, बेस पता नहीं, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस बेस स्क्वायर, तो इसका 144 इधर आके मस्त 144, तो हम सब कर देंगे 25 आ जाएगा, 25 5 का स्क्वायर होता है, इसको से इसका कैंसिल, बेस की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसने जो हमसे आंसर मांगा है वो मांगा है tan p माइनस cot r। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें भी अलग अलग दे रखे थे तो हमने अलग अलग डायग्राम बनाए थे, तो यहाँ से cot r की वैल्यू निकल सकती है क्योंकि यहाँ पर r हमें दे रखा है, तो cot r की वैल्यू इस डायग्राम से हम निकाल लेते हैं। ये होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हमारा 5, परपेंडिकुलर 12, तो 5 अपॉन 12, और tan p को निकालने के लिए हमें एक डायग्राम और ड्रॉ करना पड़ेगा, जो हमें दे रखा है 5 सॉरी परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा और बेस हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज इज नो चेंज, तो tan p की निकल के आ आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर इज 5, बेस इज 12, दोनों वैल्यू सेम है, लगा देंगे यहाँ पर 5 अपॉन 12, 5 अपॉन 12, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर इज 0। इसी तरीके से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इस एक्सरसाइज के मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा एंड कुछ नहीं कराऊंगा, ठीक है, तो जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो आप घर पे सेल्फ स्टडी करके देखिएगा, अगर नहीं आएंगे तो मैं आपको फिर से करा दूंगा। जैसे क्वेश्चन इसमें हमें दे रखा है 5, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 इसलिए छोड़ दिया है मैंने क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 जैसे ही है। तो क्वेश्चन 5 देखते हैं, sec थीटा इक्वल टू 13/12, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब sec को छोड़कर हमें सारे रेशियो निकालने हैं ट्रिग्नोमेट्री के, sin cos tan sec cosec cot। ठीक है, sec नहीं निकालेंगे क्योंकि sec हमें गिवन है, तो कैसे निकालेंगे देखिए, ये होता क्या हमारा पर सॉरी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, दिस इज 90 डिग्री। हम कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं, बस यहाँ पर आप थीटा लिख दीजिए क्योंकि यहाँ पर अब हमें ए बी सी तो दे नहीं रखा है इसलिए, तो हाइपोटेन्यूज 13 और बेस का होता है 12, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में निकाला था तो 12 और 5 ही आया, मतलब इसमें सॉल्व किया था मैंने 5 ही आया था, तो इसमें मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब पेपर में एग्जाम में करेंगे ऑब्जेक्टिव आएगा तो करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं आता है यूपी बोर्ड वाले बच्चे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर बाय पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखिए अब हमें निकालना है sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा cosec थीटा। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इज 5, हाइपोटेनियस इज 13, बेस मतलब 12, हाइपोटेनियस 13, परपेंडिकुलर 5, बेस इक्वल टू 12, बेस 12, perpendicular is 5, hypotenuse is 13, perpendicular is 5, that is answer। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके है, देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जो दे रखा है वो दे रखा है A and B are acute angles and given cos A = cos B, then prove that angle A = angle B। तो
तो कैसे करते, तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख देंगे, गिवन ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। अगर हिंदी बोलेंगे तो इसको बोलेंगे न्यून कोण, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, cos A इक्वल्स टू cos B। प्रूफ क्या करना है वो भी लिख देंगे। प्रूफ करना है हमें एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, ठीक है। और मैंने पहले ही बताया था, फॉर्मूले लिखाए थे कि जो भी हम ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे उसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होना मस्ट है, मतलब होना ही होना है। इसका मतलब ए और बी एक्यूट एंगल, इसका मतलब एंगल सी क्या होगा, राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री का। तो यहां पे लिख देंगे वी नो दैट ए बी सी 180, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल सी क्या होगा 90 डिग्री, बिकॉज ए और बी कैसे हमारे एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री। तो प्लस का 90 इधर आके माइनस का 90 हो जाएगा, सबट्रैक्ट कर देंगे 90 ही आएगा, और प्लस का भी इधर आके माइनस का भी हो जाएगा। हमने बोल दिया इसको इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। यहां पर लगा देंगे ए की वैल्यू अभी क्या दे रखी है 90 माइनस बी इक्वल्स टू cos b, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और मैंने आपको बताया था cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तो उसको हम लिख देंगे sin b, इसको लिख देंगे cos b। यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई परेशानी तो होगी नहीं, क्योंकि ये cos b क्या है मल्टीप्लाई में, तो इस तरफ आगे वो क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। और sin अपॉन cos क्या होता है tan, और एंगल b चल रहा है साथ में तो b लिखेंगे। और टेबल बनवाई थी, टेबल से देखेंगे 1 वैल्यू किसकी होती है, तो 1 वैल्यू जो होती है वो 45 की होती है, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू इज 45 डिग्री, ठीक है। पुट इट फर्स्ट, तो फर्स्ट हमने इक्वेशन डाली 90 माइनस बी, अब b की वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे 45 डिग्री, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये भी 45 आ गया। इसका मतलब क्या होगा, हेंस एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, क्योंकि दोनों की वैल्यू जो है वो 45 डिग्री है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको छोटा दिख रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप वीडियो को जूम करके भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, बच्चे अक्सर इसको गलत कर देते हैं। देखिए कैसे करेंगे, हमें गिवन है cot थीटा इक्वल्स टू 7/8। जो आंसर मांगा है वो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले इसको बोलते हैं हम बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। तो सभी क्वेश्चंस में आपको ये देखना है कि तीनों हमें मालूम है या नहीं मालूम है, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा 7 है, परपेंडिकुलर इज 8, हाइपोटेनियस हम निकाल के देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो निकाल के दे देता हूं मैं आपको, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस मालूम नहीं है, बीसी लिख देंगे। परपेंडिकुलर मालूम है 8, बेस मालूम है 7। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड करेंगे तो 130 आ जाएगा। और क्योंकि 130 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो एक तरफ से इसको हटाते हैं तो दूसरी तरफ रूट लगा देते हैं, ठीक है। तो यहां से वैल्यू मैं निकाल के रखता हूं अपनी तरफ से sin थीटा एंड cos थीटा, इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि जो आंसर मांगा है उसमें sin भी है और cos भी है। तो sin होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इज 8, हाइपोटेनियस इज रूट का
130। ठीक है, इसी तरीके से बेस 7 हाइपोटेन्यूज इज √130। ठीक है, उसने जो आंसर मांगा है वो मांगा है 1 प्लस, दो क्वेश्चन है, फर्स्ट है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और आप जानते हो a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं आपके लिए जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो वही करने वाला हूं मैं, नीचे भी a प्लस बी और a माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर इसलिए नहीं लगाया है मैंने क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते चलेंगे। साइन की वैल्यू 8 अपॉन √130, स्क्वायर लगा हुआ है तो मैं भी स्क्वायर लगा दूंगा। नीचे 1 कॉस लिखा हुआ, कॉस की वैल्यू 7 अपॉन रूट में 130 स्क्वायर, 1 लिखा हुआ है, 8 का स्क्वायर 64 और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो जाएगा 130। इसी तरीके से 7 का स्क्वायर 49, स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे, ऊपर कुछ नहीं है 1 लेट करके यहाँ पर ऐसे इसका ले लेते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, ऐसे में आएगा 130, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, 130 बन जाए 130, 64 बन जाए 64। सिमिलरली नीचे 130 49 बन जाए 49। ये से कैसे हो जाएगा क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर है देन ये भी डिनोमिनेटर है। सबट्रैक्ट कर देंगे 130 में 64 को तो शायद 49, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे 64, दैट इज आंसर। इसका जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वो है cot स्क्वायर थीटा। तो सबसे इजी है क्योंकि cot थीटा की वैल्यू उसने हमें दे रखी है पहले से ही, कितनी 7/8, स्क्वायर लगा हुआ है तो मैं भी स्क्वायर लगा दूंगा। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, दैट इज आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 आपको